हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुशील शर्मा। आपको प्लस टू क्लास के फिजिकल के बच्चों को मैं ये चैप्टर देने जा रहा हूँ। बेटा बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है, शारीरिक पुष्टि एवं योग्यता पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। आंसर क्या है बेटा? नंबर 1 है आयु। आयु शारीरिक पुष्टि एवं योग्यता पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी सारी क्रियाएं कम हो जाती हैं, जिसके कारण उसको कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। शारीरिक क्रियाएं कम होने से व्यक्ति को शारीरिक योग्यता भी प्रभावित होती है। जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं को जारी रखते हुए स्वस्थ रहते हैं और उन पर बुढ़ापे के चिन्ह कम नजर आते हैं। बच्चों की शारीरिक योग्यता पर कभी भी बड़े आयु की शारीरिक योग्यताओं के व्यायाम नहीं थोपने चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयु वर्गों के अनुसार ही तैयार करना। देखिए बेटा, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, आपके घर में आपके दादा दादी होंगे और एक आप हैं, वो इतने एज के हो गए हैं, 60-70 के हो गए हैं, आप अभी 15-16-17 के हैं बीच में। ठीक है बेटा, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि उनकी एज में और आपकी एज में कितना है। हाँ, वो शरीर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, आप शरीर से ताकतवर होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जब बात आती है कि बच्चों की शारीरिक योग्यता पर कभी भी बड़े आयु में, ठीक है बेटा, उनके व्यायाम अलग होते हैं, आपके व्यायाम अलग होते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत वाले काम करने चाहिए, उनको कम मेहनत वाले मॉर्निंग वॉक वगैरह या ऐसे व्यायाम करने चाहिए। ठीक है बेटा, और उनकी आयु के अनुसार ही होनी चाहिए बेटा। आपको उनके हेल्पफुल भी होना चाहिए, आप उनका मददगार होनी चाहिए। ठीक है बेटा। सेकंड आता है शारीरिक बनावट। खिलाड़ियों खेल के लिए चुनाव की शारीरिक बनावट से किया जाता है। दौड़ों के लिए पतले शरीर का होता है और फील्ड इवेंट्स में शरीर शक्तिशाली होना चाहिए। बल्कि शारीरिक बनावट शारीरिक एवं पुष्टि की योग्यता का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए बेटा, दूसरा आता है खिलाड़ियों का। जो जैसा खिलाड़ी होता है, जो जैसा खेल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी वैसी होती है। दौड़ वाला खिलाड़ी जो होता है बिल्कुल थिक सा होता है, शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल पतला होता है। ठीक है बेटा, जहाँ भी कहीं भी फैट नहीं होता है। जो कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं या सुमो पहलवान होते हैं, उनका शरीर थलथल होता है, उनका ज़्यादा शरीर ऐसा होता है ताकि वो जोर लगा करके और वो आदमी को पटक सके। ठीक है बेटा। थर्ड आता है लिंग भेद। लिंग भेद में शारीरिक क्रिया पुष्टि एवं योग्यता में प्रभावित होते हैं। किशोरावस्था में लड़के सारी क्रियाएं विभिन्नताएं आ जाती है। देखिए बेटा, एक जब बच्चा होता है, एक जब बेबी होता है, लड़का होता है, लड़की बिल्कुल छोटे से होते हैं, दोनों का शरीर एक जैसा होता है। फिर जो ग्रोथ होती है उनकी, लड़कियों का शरीर अलग हो जाता है, लड़कों का शरीर अलग हो जाता है। ठीक है बेटा। और लड़कियों में जैसे आवाज़ का मधुर आना तथा लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना, ये विभिन्नताएं लड़कियों में शारीरिक पुष्टि से योग्यता को प्रभावित करती है। अपने आप हो जाता है बेटा, लड़कियों का शरीर कमज़ोर हो जाता है और लड़कों का शरीर शक्तिशाली हो जाता है। इनमें विविधता के दोनों वर्गों के लिए शारीरिक योग्यता के कार्यक्रम चाहिए। इसीलिए लड़कियों के लिए हल्के व्यायाम और लड़कों के लिए ताकत वाले व्यायाम करवाए जाते हैं। फोर्थ आता है बेटा आपका अच्छा आसन। अच्छे आसन से वाला व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के प्रशंसा पात्र होता है। अच्छा अपना सारी व्यक्ति को योग्यता को बढ़ाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व को। देखिए बेटा, हम लोग आम घर में जनरली बातें करते हैं, बोले ये आदमी कितना लंबा है, कितना सुंदर लग रहा है चलता हुआ। नेचुरली बात है बेटा, उसका आसन ठीक होता है। जब आदमी को चलने का उठने का आसन जो मैं बताऊँगा आपको, जो मैंने बताया भी है आप लोगों को, और वो उसी के अकॉर्डिंग करता है तो हर जगह बेटा अपना प्रशंसा पाता है। ठीक है, उठने का, बैठने का, और एकदम स्लिम रहता है, जहाँ कहीं भी उसको फैट नहीं होते, हर जगह जाता है, अपना प्रशंसा का पात्र पाता है, प्रशंसा मिलते हैं। नंबर 5 है वातावरण, और उसकी उम्र भी लंबी होती है बेटा। वातावरण शारीरिक पुष्टि से योग्यता पर वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में शारीरिक योग्यता का कार्यक्रम सर्दियों के मौसम कार्यक्रम से अलग होने चाहिए। गर्मियों के मौसम में व्यायाम प्राय, ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग होने चाहिए व्यायाम। प्रातःकाल में ही कर लेने चाहिए व्यायाम, अथवा सायंकाल करने चाहिए। किसमें? गर्मियों में। ठीक है, गर्मियों में व्यायाम करते समय खुले कपड़े पहनने चाहिए, हल्के, जहाँ से हवा क्रॉसिंग होती रहे। ठीक है, सर्दियों में थोड़ा सा ऐसे कपड़े पहनकर करें, जब शरीर गर्म हो जाए तब वो कपड़े उतार देने चाहिए। नंबर 6 है उचित अनुकूल। उचित अनुकूलन से शारीरिक पुष्टि की योग्यता में वृद्धि होती है। अनुकूलन का शारीरिक योग्यता के साथ साथ सीधा संपर्क है। यदि अनुकूलन बढ़ता है तो खेलकूद में कार्यकुशलता बढ़ती है। इसलिए केवल में अनुकूलन का एक मेथड। अनुकूलन क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेयर होता है। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर, वातावरण, मतलब काम करने का वातावरण बढ़ जाता है तो आपकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए आप एक टीम में काम करते हैं जहाँ पर 5 या 6 खिलाड़ी हैं, वो लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। आप एक बार थोड़े से कमज़ोर है, लेकिन आपका दिल क्या करेगा, भाई मैं इनसे कमज़ोर क्यों हूँ, मैं भी इनके बराबर व्यायाम कर। आपका दिल ना चाहते हुए भी उनके बराबर आप व्यायाम करेंगे।
उसके बाद आता है बेटा संतुलित एवं पौष्टिक आहार। संतुलित एवं पौष्टिक आहार से हमारी शरीर संरचना अच्छी रहती है। इसमें न केवल खेलकूद क्षेत्र में बल्कि आम दैनिक जीवन में हमारी कुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। संतुलित व पौष्टिक आहार से हमारा तात्पर्य उन पोषक तत्वों से हैं जिसमें से संतुलित आहार कौन सा होता है बेटा, जिसमें खनिज पदार्थ, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो आहार में उचित मात्रा में उपस्थित है, जो शरीर का संतुलित विकास करते हैं। पूरे शरीर का विकास संतुलित आहार से होता है। मोटापे के कारण व्यक्तियों की कार्यक्षमता, जब अगर हम कोई भी गृहस्थ आहार, कोई भी इनमें से किसी भी तरह का, मान लीजिए आप वसा ज़्यादा लेते हैं तो आपका शरीर एक मोटापे का कारण ले लेगा और आप में ताकत नहीं रहेगी, तल हो जाएंगे आप। आजकल मोटापा भी एक गंभीर समस्या की फैल है, जिसको असंतुलित आहार लेने से, उचित व्यायाम करने से आसान को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन बेटा क्या होता है कि आप लोग बेढंग से, मतलब खाने का कोई हिसाब नहीं, ऐसे खाएंगे तो वो अपने आप ही मोटापे का कारण होगा। इसलिए बेटा कहा जाता है कि भूख से हमेशा कम खाओ। नंबर 8 है खेलकूद। खेलकूद शारीरिक पुष्टि के अंगों जैसे शक्ति, गति, सहनशीलता, लचक और तालमेल संबंधी योग्यताओं को विकसित करके स्वास्थ्य की वृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। जब शारीरिक योग्यता अंगों का विकास होता है तो व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता शक्ति भी बढ़ जाती है। देखिए बेटा, जब खेलकूद से आपका जितना आप खेलकूद करते हैं आपका शरीर उतना ही ताकतवर हो जाता है। ठीक है, सहनशीलता, लचक और तालमेल सब चीज़ें की आप में वृद्धि हो जाती है और सभी अंगों का विकास हो जाता है। ठीक है, और व्यक्ति की रोग, मतलब किसी भी तरह के रोग लड़ने से आपको अपने आप में ही शक्ति और ताकत आ जाती है जब आपका शरीर ताकतवर होगा। नंबर 9 है धूम्रपान न करना। धूम्रपान फेफड़ों के लिए हानिकारक है। इससे हृदय की बीमारियां भी हो जाती है, उच्च रक्तचाप भी रहने लगा, उच्च हाई ब्लड प्रेशर, आपको गुस्सा जल्दी आने लगता है। कब? जब आप धूम्रपान करते हैं। व्यक्ति की कार्यक्षमता धीरे धीरे अक्षीण हो जाती है। धूम्रपान करने से मुंह व गले का आहार नली में कैंसर हो जाता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की कार्य को लंबी अवधि तक नहीं रह सकते, इसलिए शारीरिक पुष्टि की योग्यता को बनाए रखने के धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान बेटा, एक और मैं बात बताऊँ, जब भी आप किसी बीड़ी सिगरेट पीने वाले के व्यक्ति के पास बैठते हैं तो जो वो बीड़ी सिगरेट का धुआं छोड़ता है उसको पीने वाले से ज़्यादा, उसके पास बैठने वाले से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से एक अपने अंदर की धुएँ के साथ रोगाणु फेंकता है, जिससे आप वो सांस लेते हैं तो वो आपके अंदर चले जाते हैं और आप और भी ज़्यादा बीमारी का कारण बन सकते हैं। नंबर 10 है व्यायाम और प्रशिक्षण। प्रातःकाल और सायंकाल का समय प्रशिक्षण के लिए बहुत लाभदायक होता है। प्रातःकाल के व्यायाम के शरीर को चुस्त एवं लचकदार बनाते। सायंकाल के व्यायाम व्यक्ति को पूरे दिन के लिए मानसिक और तनाव के शारीरिक, आप सुबह करते हैं तो बेटा किसी भी तरह की आपकी मतलब मानसिक या कोई भी समस्या ऐसी नहीं आ पाती है और मानसिक किसी भी तरह का तनाव नहीं ले पाते। जब आप सुबह व्यायाम करते सारा दिन खुश रहेंगे, इसमें हर काम में आपका रुचि से होगा। व्यायाम और प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते समय अभ्यास सुविधाओं और सभी सर्दी जैसे मौसम का, जब भी आप व्यायाम करते हैं आप मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहन करके और फिर कीजिए बेटा। अगर पानी की प्यास लगती है तो तुरंत पानी नहीं पीकर, थोड़ी देर में पानी पी करके फिर कीजिए, क्योंकि इससे एक सहनशीलता भी आती है। ठीक है। 11 है जिंदादिली व मनोरंजन। शारीरिक पुष्टि एवं योग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को जिंदादिली व मनोरंजन के साथ जीना चाहिए। खेलकूद के द्वारा मनोरंजन, एक आदमी को बेटा जो ये आपकी लाइफ है एकदम खुल करके जीना चाहिए। किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरह का, खूब खाइए, खूब मस्त हो जाइए, लेकिन खाइए, लेकिन खाने से ज़्यादा हजम कीजिए। खूब अपने आप को जिंदादिल रहिए, किसी तरह की कोई चिंता की बात छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा। नंबर 12 है तनाव एवं दबाव। अधिक तनाव दबाव व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार अनेक मानसिक बीमारियां में हो सकती है। तनाव और दबाव के कारण व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता भी कम होती है। खेलकूद से तनाव दबाव को कम किया जा सकता है। किसी भी तरह का बेटा तनाव दबाव, जब आप खेलते हैं, किसी भी तरह का मनोरंजन करते हैं या डांस करते हैं घर में म्यूजिक चला करके, तब आपका तनाव खत्म हो जाता है और तनाव एक दूसरी बीमारी का भी कारण है बेटा। नंबर 13 अन्य कारक। शारीरिक पुष्टि से योग्यता का अन्य कारक जैसे नशीले पदार्थ, रहन सहन, वंशानुक्रम आदि आराम आदि को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है बेटा। जैसे नशीले पदार्थ है आपकी सेहत को करता है। रहन सहन का अगर आपका लिविंग अच्छा है, आप अच्छे दोस्तों में बैठते हैं तो अपना रहन सहन भी अच्छा होगा। ठीक है। और वंशानुक्रमण क्या होता है बेटा? बीमार माँ बाप के बीमार बच्चे होते हैं। ठीक है। और आराम, यदि आप आराम नहीं करते हैं तब भी आपके शरीर में थकावट में और में बहुत फर्क पड़ता है, मतलब आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। ठीक है बेटा। आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है बेटा। आप जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके आएंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।